श्री गुरुदेव दत्त। परम पूज्य श्री रामकृष्ण क्षीरसागर स्वामी महाराज ये नाम केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि भारत भूमि पर अवतरित एक दत्तावतारी साक्षात्कारी विभूति है। श्री नृसिंह सरस्वती स्वामी जी ने उन्हें मुझे तुमसे वेदों का कार्य करवाना है ऐसा दिव्य आदेश दिया। उस क्षण से गुरु कार्य की पवित्र जिम्मेदारी निभाने के लिए विभिन्न प्रकार से तैयारी आरंभ हुई। गुरु कृपा प्रत्येक घर तक पहुँचे और बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को दत्त कृपा की धारा में सम्मिलित करने के पवित्र उद्देश्य से विभिन्न स्थानों पर सत्संग मंडलों की स्थापना की गई। इन्हीं में से एक सत्संग मंडल है श्री गुरु सत्संग मंडल। इसकी स्थापना नवी मुंबई के वाशी में वर्ष 1987 में हुई। गुरु आशीर्वाद से नवी मुंबई के कोपर खैरणे में श्री रामकृष्ण आध्यात्मिक केंद्र नामक स्वतंत्र भवन का निर्माण इस सत्संग मंडल के लिए किया गया। परम पूज्य श्री रामकृष्ण क्षीरसागर स्वामी महाराज की कृपा से श्री गुरु सत्संग मंडल वाशी की ओर से पवित्र नवचंडी यज्ञ का आयोजन 5 अक्टूबर 2025 को किया गया था। इस नवचंडी यज्ञ का संक्षिप्त दर्शन करने से पहले जीवन को दिशा देने वाली जगदम्बा माता की उपासना परंपरा का संक्षेप में अवलोकन करें। मधु और कैटभ दो भयंकर राक्षस थे। वे सृष्टि के आदिकाल में उत्पन्न हुए और ब्रह्मा तथा विष्णु को भी कष्ट देने लगे। फिर देवी ने श्री विष्णु जी को शक्ति दी और उसी शक्ति से मधु कैटभ का वध हुआ। इस कथा का उल्लेख मार्कंडेय पुराण के दुर्गा सप्तशती ग्रंथ तथा देवी भागवत और कालिका पुराण में मिलता है। देवी भागवत के अनुसार देवी ने शुंभ निशुंभ, महिषासुर और भैरव जैसे दुष्टों का संहार करने के लिए चंडी और दुर्गा रूप धारण किया। इस रूप में वो रौद्र और शक्तिशाली बनी और भक्तों की रक्षा की। इसलिए देवी केवल देवता नहीं, वो हमारी माता है, रक्षा करने वाली, शक्ति देने वाली और संकट में सहायता करने वाली जगदम्बा है। महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यदि तुम्हें युद्ध में विजय प्राप्त करनी है तो तुम दुर्गा माता का स्मरण करो। देवी भागवत में बताया गया है कि देवकी, यशोदा, रुक्मणी और सत्यभामा देवी की उपासक थीं। वे जगदम्बा की स्तुति करती और उनका व्रत करती थीं। आदि शंकराचार्य जी ने अपनी तपश्चर्या से देवी जगदम्बा को प्रसन्न करके उनके प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किए। जगदम्बा के दर्शन के बाद शंकराचार्य जी ने सौंदर्य लहरी नामक अद्भुत स्तोत्र ग्रंथ की रचना की। उसमें एक प्रसिद्ध श्लोक है, शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पंदितुमपि। इसका भावार्थ ये है कि शिव शक्ति से एकरूप होने पर ही सृष्टि की रचना कर सकते हैं। इससे सिद्ध होता है कि उन्होंने शिव और शक्ति को एक ही माना है। सौंदर्य लहरी ग्रंथ में उन्होंने देवी को विश्वमाता, करुणामयी और ज्ञान रूपिणी कहकर गौरव किया है। राम रावण युद्ध से पहले श्री राम जी ने दुर्गा देवी की आराधना की और उनसे विजय का वरदान प्राप्त किया, ऐसा देवी भागवत पुराण में कहा गया है। श्री राम जी श्री विष्णु जी के अवतार होते हुए भी लोक शिक्षा के लिए देवी की स्तुति करते हैं और धर्म कार्य के लिए आवश्यक शक्ति प्राप्त करने हेतु देवी की कृपा अर्जित करनी चाहिए, ये हमें सिखाते हैं। श्री राम वनवास में भटक रहे थे। किस मार्ग से कहाँ जाएं ये उन्हें समझ नहीं आ रहा था। तब देवी प्रकट हुईं और उन्होंने प्रभु राम जी को मार्ग दिखाया। इसीलिए समर्थ रामदास स्वामी ने जगदम्बा को राम वरदायिनी कहा है, अर्थात राम को वर देने वाली। शिवाजी महाराज तुलजा भवानी देवी के परम भक्त थे। युद्ध पर जाने से पहले तथा बड़े निर्णय लेने से पहले वे देवी का आशीर्वाद लेते थे। देवी की कृपा से शिवाजी महाराज के द्वारा हिंदवी स्वराज्य की स्थापना का महान कार्य हुआ, ये हम सभी जानते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस जी को काली माता की कृपा से ही प्रखर वैराग्य प्राप्त हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी काली माता के सामने यश, धन जैसी सांसारिक वस्तुएं मांगने गए, पर मंदिर में खड़े होते ही मानो माता काली ने उनके अंतःकरण को स्पर्श किया और उन्होंने देवी से ज्ञान, वैराग्य और भक्ति मांगी। इसी से आगे चलकर शिकागो का विश्व विजय, राष्ट्र जागरण, संन्यस्त कर्मयोग प्रकट हुआ। परम पूज्य श्री रामकृष्ण क्षीरसागर स्वामी महाराज को गाणगापुर में दत्त मंदिर के गर्भगृह में साक्षात देवी जगदम्बा का दर्शन हुआ था। इससे स्पष्ट होता है कि श्री विष्णु, शिव और ब्रह्मा इन तीनों में स्थित मूल शक्ति एकत्र होकर ही देवी जगदम्बा आदिशक्ति का स्वरूप बनती है।
सर्वत्र जगदम्बा माता विराजमान है। हम सामान्य लोग हैं, हमें सांसारिक जीवन भी सुचारू चाहिए और आध्यात्मिक जीवन भी श्रेष्ठ चाहिए, और इसके लिए देवी की उपासना करनी चाहिए, ऐसा 18 महापुराणों के रचयिता महर्षि व्यास के शिष्य सूत महाराज बताते हैं। यदि स्वयं देवता और श्रेष्ठ पुरुष जीवन में सफलता के लिए जगदम्बा की उपासना करते हैं, तो हम जैसे सामान्य लोगों के लिए जीवन में इस उपासना का कितना महत्व होगा, ये हमें विचार करना चाहिए। जगदम्बा की उपासना हम विभिन्न मार्गों से कर सकते हैं। उनमें से एक है नवचंडी यज्ञ। इसमें दुर्गा सप्तशती के सभी अध्यायों का पाठ किया जाता है तथा होम और देवता आवाहन के लिए वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है। मार्कंडेय ऋषि ने जो जगदम्बा देवी का स्तवन किया था, उसी को सप्तशती पाठ कहा जाता है। परम पूज्य श्री रामकृष्ण क्षीरसागर स्वामी महाराज अपने अमूल्य मार्गदर्शन में हमें बताते हैं कि यज्ञ में आहुति डालते समय मंत्रोच्चार किया जाता है, जिससे वातावरण शुद्ध होता है। अध्यात्म में ध्वनि का अत्यंत महत्व है, इसलिए मंत्रोच्चार योग्य व्यक्तियों के मुख से होना चाहिए। उन मंत्रों से उत्पन्न कंपन शारीरिक और मानसिक रोगों का निवारण कर सकते हैं। मंत्रोच्चार शुद्ध, स्पष्ट, घनघोर और निश्चित विधि से होना चाहिए। ऐसे मंत्रोच्चार से ही शक्ति उत्पन्न होती है। इस शक्ति का उपयोग स्वतः संपूर्ण समाज और देश के लिए होता है। ये शक्ति समाज के कल्याण के लिए प्रयुक्त होती है। सामान्य व्यक्ति को वेदों का अर्थ और उच्चारण जानना आवश्यक नहीं, केवल वेद श्रवण से भी शुभ फल प्राप्त होते हैं। अब आइए पावन नवचंडी यज्ञ का संक्षिप्त दर्शन करें। नवचंडी यज्ञ अत्यंत पवित्र कार्य होने के कारण यज्ञ प्रारंभ से पहले यजमानों से गोदान कराकर उनकी शुद्धि की गई। यद्यपि व्यावहारिक रूप से हर किसी के लिए गोदान करना संभव नहीं होता, ऐसे में अपनी सामर्थ्य अनुसार द्रव्य सत्पात्र को अर्पित कर गोदान का संकल्प पूर्ण किया जा सकता है। इसके बाद शरीर और मन की शुद्धि हेतु यजमान सहित सभी उपस्थित भक्तों ने पंचगव्य ग्रहण किया और इस कर्म का प्रारंभ किया। जिनकी कृपा से इस यज्ञ की प्रेरणा मिली और जिनकी कृपा से सारी व्यवस्था पूर्ण हुई, उन सद्गुरु परम पूज्य रामकृष्ण क्षीरसागर स्वामी महाराज जी का बिरुदावली सहित श्रद्धापूर्वक आवाहन किया गया और कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो, ऐसी प्रार्थना की गई। पंचायतन श्लोकों का पाठ किया गया। पंचायतन श्लोक अर्थात पंचायतन पूजा में बोले जाने वाले 5 प्रमुख देवताओं के स्तुति मंत्र। इसके बाद सभी को कुलदेवी का अखंड आशीर्वाद प्राप्त हो, उत्तम स्वास्थ्य मिले और सभी से अधिकाधिक गुरु सेवा हो, ऐसा संकल्प किया गया। पुण्याहवाचन नामक शुद्धिकरण विधि की गई। ये एक वैदिक शुद्धि संस्कार है जिसमें मंत्रोच्चार द्वारा स्थान, यज्ञ सामग्री, यजमान और उपस्थित जनों को आध्यात्मिक शुद्धि प्रदान की जाती है। सभी कार्य निर्विघ्न हों, इसलिए सबसे पहले श्री गणपति देवता का आह्वान और पूजन किया गया। उसके बाद श्री वरुण देवता का पूजन किया गया। वरुण जल के देवता हैं। इसके पश्चात श्री मातृ का पूजन किया गया। श्री मातृ का पूजन अर्थात शक्ति स्वरूप देवी समूह का विधि पूर्वक आवाहन और पूजन करना। शास्त्रों के अनुसार ये मातृकाएं देवी की विविध शक्तियों के प्रतीक मानी जाती हैं और यज्ञ की सिद्धि के लिए पहले उनका पूजन किया जाता है। नांदी श्राद्ध किया गया। नांदी श्राद्ध अर्थात शुभ कार्य प्रारंभ करने से पहले पूर्वजों का स्मरण और तृप्ति हेतु किया जाने वाला विधि। नवग्रह तथा नवग्रह परिवार की 42 देवताओं का पूजन किया गया। ये नवचंडी यज्ञ का ऐसा पूर्व संस्कार है जो ग्रह शक्तियों को संतुलित कर यज्ञ को निर्विघ्न और फलदायी बनाता है। 62 देवताओं का ब्रह्मादि मंडल स्थापित कर उनका पूजन किया गया। ब्रह्मादि मंडल अर्थात सृष्टि संचालन करने वाली प्रमुख देव शक्तियों का समूह। अर्थात यज्ञ का उद्देश्य केवल पूजा नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड से सामंजस्य स्थापित करना होता है। यहाँ कलश में सद्गुरु की कुल स्वामिनी महालक्ष्मी अंबाबाई की स्थापना की गई। उन्हें महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती रूप में आवाहित किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार से यज्ञ कुंड के अग्नि को शास्त्रोक्त विधि से प्रज्वलित और प्रतिष्ठित किया गया। दुर्गा सप्तशती में कुल 13 अध्याय हैं और उसके सभी 700 श्लोक मंत्र स्वरूप माने जाते हैं। प्रत्येक मंत्र पर हवन किया गया, अर्थात प्रत्येक श्लोक के साथ
अग्नि में आहुति अर्पित की गई। नवचंडी यज्ञ में कुमारिका पूजन अर्थात कन्या पूजन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार छोटी कन्या निर्मल और निष्पाप शक्ति का प्रतीक होती है, इसलिए उसे साक्षात देवी मानकर पूजित किया जाता है। परंपरा अनुसार 2 से 10 वर्ष की कन्याएं देवी के विविध रूपों का प्रतीक मानी जाती हैं। उनका पूजन किया गया। इसके बाद सुवासिनी पूजन किया गया। विवाहित स्त्री को देवी के सौभाग्य, समृद्धि, मंगल और पालन शक्ति का जीवंत प्रतीक माना जाता है। नवचंडी यज्ञ में मुख्य होम के बाद और पूर्णाहुति से पहले ऊष्मांड बलि दी गई। यहाँ बलि का अर्थ पशु बलि नहीं, बल्कि देवताओं, भूतगणों, दिशा शक्तियों और अदृश्य शक्तियों को नैवेद्य अर्पण करना है। इसके बाद पूर्णाहुति दी गई। तत्पश्चात आरती की गई। ऐसे ही कार्य सदा हमारे द्वारा होते रहें, ऐसी सद्गुरु चरणों में प्रार्थना की गई। देवी और सद्गुरु की कृपा से ही ये कार्य संपन्न हुआ, इसलिए इसे उनके चरणों में समर्पित किया गया। यज्ञ संपन्न होने के बाद सभी ने प्रसाद भोजन ग्रहण किया। भक्तों का उत्साह यज्ञ के पश्चात इतना उमड़ रहा था कि वो उनके चेहरों पर स्पष्ट झलक रहा था। ये सब गुरु कृपा और वेद मंत्रों की दिव्य शक्ति का पावन फल था।